हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फ़हाद, और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरीज़। दोस्तों, स्पेन के जुनूब में एक छोटा सा गांव था जिसके लोग बहुत खुश थे। बच्चे अपने घरों के बागात में दरख्तों के साए तले खेलते थे। एक चरवाहा लड़का नासिर नामी अपने वालिद, वालदा और दादी के साथ गांव के करीब ठहरा हुआ था। हर सुबह अपनी बकरियों के रेवड़ को पहाड़ों पर ले जाता ताकि इसके चरने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर सके। दोपहर को वो अपने गांव वापस आ जाता। हर रात इसकी दादी से कहानी सुनाती, सितारों की कहानी। इस कहानी ने नासिर को बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन जब नासिर अपने रेवड़ को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था, इसे अचानक फूलों की झाड़ी के पीछे एक शानदार रोशनी नजर आई। वो झाड़ी के करीब पहुंचा तो उसे एक शफाफ और बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बॉल नजर आया। क्रिस्टल बॉल रंगीन कोसो कज़ा की तरह चमक रहा था। नासिर ने इसे एहतियात से अपने हाथ में लिया और घुमाया। हैरत के साथ अचानक इस क्रिस्टल बॉल से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। इसमें कहा गया कि तुम एक ख्वाहिश कर सकते हो जो तुम्हारा दिल चाहे और मैं उसे पूरा करूँगा। नासिर को यकीन नहीं आ रहा था कि इसने वाकई कोई आवाज़ सुनी। जब इसने इस बात को यकीनी बनाया कि इसने वाकई क्रिस्टल बॉल से ये आवाज़ सुनी है, तो वो बहुत परेशान हुआ। इसकी बहुत सी ख्वाहिशें थीं कि वो किसी एक ख्वाहिश का फैसला नहीं कर पा रहा था। इसने अपने आप से कहा कि अगर मैं कल तक इंतज़ार करूं तो मुझे बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत सी बातें याद आ जाएंगी। फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। इसने क्रिस्टल की गेंद को एक थैले में डाला और रेवर को इकट्ठा करके खुशी खुशी गांव की तरफ चला गया। इसने फैसला किया कि वो क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। अगले दिन नासिर फिर फैसला ना कर सका कि उसकी क्या ख्वाहिश है, क्योंकि उसके पास वाकई वो सब कुछ था जिसको उसकी ज़रूरत थी। मामूल के मुताबिक दिन गुजरते गए, लेकिन नासिर अभी तक अपनी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पाया। लेकिन वो बहुत ही खुश मिजाज दिखाई दे रहा था। इर्द गिर्द के लोग इसके मिजाज में तब्दीली देखकर हैरान रह गए। एक दिन एक लड़का नासिर की रेवर के पीछे आया और दरख्त के पीछे छुप गया। नासिर ने हमेशा की तरह एक कोने में बैठकर क्रिस्टल बॉल को निकाला और चंद लम्हे से देखता रहा। लड़का इस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाए। थोड़ी देर बाद नासिर सो गया तो लड़का क्रिस्टल बॉल लेकर भाग गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने तमाम लोगों को बुलाया और इन्हें क्रिस्टल बॉल के बारे में बताया। इस गांव के लोगों ने क्रिस्टल बॉल को हाथों में लिया और हैरत से इसे घुमाया। अचानक इन्हें अंदर से क्रिस्टल बॉल की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। एक शख्स ने गेंद ले ली और चीखा, मुझे सोने से भरा एक थैला चाहिए। और एक और ने गेंद ली और ज़ोर से कहा, मुझे जेवरा से भरे हुए 2 थैले चाहिए। इनमें से कुछ की ख्वाहिश थी कि इनके पुराने मकानात के बजाय खाली सोने के बने हुए एक अजीम उशान दरवाजे के साथ इनका अपना महल हो। कुछ दूसरे ने जेवरात से भरे थैले की ख्वाहिश की। इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती गईं, लेकिन फिर भी गांव के शहरी खुश न थे। वो एक दूसरे से हसद करने लगे, क्योंकि जिसके पास महल था उसके पास सोना नहीं था, और जिसके पास सोना था उसके पास कोई महल नहीं था। इस वजह से गांव के शहरी एक दूसरे से नाराज रहने लगे और एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। गांव के बागात जहां बच्चे खेलते थे अब वो नहीं रहे। हर तरफ मोहल्लात और सोना था। बच्चे बुरी तरह नाखुश थे। सिर्फ नासिर और उसके खानदान खुशी और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे थे। हर सुबह और दोपहर वो बांसुरी बजाता। एक दिन गांव के बच्चे क्रिस्टल बॉल नासिर के पास ले गए। बच्चों ने नासिर से कहा, जब हमारा एक छोटा सा गांव था तो हम सब बहुत खुश और मसरूर थे। वालिदैन भी बोले, कहने लगे, किसी न किसी तरीके से हम सब नाखुश हैं। आलीशान महलात और जेवर ने ही हमें तकलीफ पहुंचाई। नासिर ने देखा कि लोग वाकई पशेमान हैं, तो उसने कहा, अगरचे क्रिस्टल बॉल ने मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश करने को कहा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि सब कुछ वापस लौट आए तो मैं यही चाहूँगा। सब ने खुशी से इत्तेफाक किया और नासिर ने क्रिस्टल बॉल को हाथ में लिया और उसे घुमाया और ख्वाहिश की कि काश गांव वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। एक ही लम्हे में तमाम महलात गायब और सब बागात नमूदार हुए और दरख्तों से भरा हुआ वही पुराना गांव था। एक बार फिर लोग खुशी से रहने लगे और बच्चे दरख्तों के साए में खेलने लगे। नासिर ने हर रोज़ गुरूब आफ्ताब के वक्त अपनी बांसुरी बजाते हुए अपनी ज़िंदगी मुतमईन गुजारी और उसकी मीठी आवाज़ पूरे सब्ज़दार गांव में गूंजने लगी।